अगर आप हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड लगाने की योजना बना रहे हैं तो कुछ बुनियादी नियमों को समझना बेहद ज़रूरी है। बिना सही प्लानिंग और तकनीक के बेहतर उत्पादन पाना मुश्किल हो सकता है। इस वीडियो में डॉक्टर ब्रिजेश कमल, जो एमएससी पीएचडी माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में विशेषज्ञ हैं और 22 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं, 8 जरूरी प्रिंसिपल्स को समझाएंगे जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन की सफलता के लिए बेहद अहम हैं। इसमें शामिल हैं सही पौधों का चुनाव, सटीक प्लांटिंग डेप्थ, शुरुआती साल में ब्रांच बेंडिंग, मिनिमल प्रूनिंग, मजबूत सपोर्ट सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन एंड अन्य महत्वपूर्ण तकनीकें जो आपके बगीचे की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेंगी। हाँ, साथ ही पिछले वीडियो में बताए गए प्रूनिंग रूल्स का रिवीजन भी मिलेगा, जिसमें ट्री हाइट, ब्रांच रिमूवल और पेंडेंट ब्रांच मैनेजमेंट के नियमों को समझाया जाएगा। तो आइए जानते हैं हाई डेंसिटी प्लांटेशन के 8 बेसिक प्रिंसिपल्स, जिन्हें डॉक्टर ब्रिजेश इस वीडियो में विस्तार से समझाने वाले हैं। किसान साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर ब्रिजेश कमल, डायरेक्टर एग्री हॉस्पिटल। किसान साथियों, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में आपके साथ हाई डेंसिटी प्रूनिंग के बारे में चर्चा की थी और किन किन प्रिंसिपल्स और किन किन रूल्स को हम ध्यान रखें उसके बारे में हमने जानने की चेष्टा की थी। किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशंस हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी पैदा करने में हमारी मदद कर सकती है और एक बहुत अच्छा आय का स्रोत बन सकती है। अगर आपको इन बगीचों को लगाना है या ऑलरेडी आप हाई डेंसिटी प्लांट्स को लगा चुके हैं, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपके बगीचे का लेआउट और आप कौन सा ट्रेनिंग और प्रूनिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, ये ही आपको एक प्रॉफिटेबल इनकम दिलाने में मदद करेगा। आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में यदि 100 बगीचे लगे हैं तो उसमें 90% बगीचों में जो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स हैं एप्पल के, उसमें टॉल स्पिंडल प्रूनिंग सिस्टम वो फॉलो किया जा रहा है। और इस सिस्टम के अंदर जो फार्मर्स हैं वो एक खास नियमों का या मैं बेसिक्स का पालन करते हैं। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखिए किसान साथियों, इन जो बेसिक्स हैं, अगर आपको इनके बारे में पता है, इनको समझिए, सुनिए और इनको इंप्लीमेंट करिए। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आप इसको प्रॉफिटेबल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इन जो मैंने कहा बेसिक्स, इनको कैसे समराइज किया जा सकता है। देखिए जी, सबसे पहले है द ट्री डेंसिटी इज वेरी हाई इन दीज ऑर्चर्ड्स। इन बगीचों में जो पेड़ों की डेंसिटी होती है वो काफी अधिक होती है। सामान्यतः हम 250 से 300 पेड़ ही इन बागों में लगाएं प्रति बीघा। इससे अधिक डेंसिटी अगर होती है तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी होती है और फिर उसमें जो सिस्टम्स हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण रूल है कि बिल्कुल फुली ड्वार्फिंग आपको रूट स्टॉक्स चुनने पड़ेंगे, जो जैसे M9 के क्लोन्स हैं या फिर जिनेवा 41 या इनकी सीरीज के जो फुली ड्वार्फिंग रूट स्टॉक्स है, उनको आप चुने। तीसरा रूल है कि जो आप प्लांटिंग मटेरियल लेंगे वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए और फुली फेदर्ड होना चाहिए। सामान्यतः जो आप ट्रीज लेंगे वो कम से कम 5 और 10 फेदर्स अगर हों तो वो डिजायरेबल रहते हैं। चौथा महत्वपूर्ण रूल है कि हाई डेप्थ ऑफ प्लांटिंग। हाई डेप्थ ऑफ प्लांटिंग का मतलब होता है कि आपका जो पेड़ है वो मिट्टी से लगभग 4 से 6 इंच ऊपर होना चाहिए, उसका जो कॉलर है। पांचवा रूल है मिनिमल प्रूनिंग। जो ये मैंने बेसिक आपको कहा था कि जो ये बेसिक्स है, उसमें पांचवा जो प्रिंसिपल है वो है मिनिमल प्रूनिंग। जितनी ज्यादा आप प्रूनिंग करेंगे आपका पौधा उतना बड़ा और वुडी हो जाएगा। नंबर 6 है बेंडिंग ऑफ द ब्रांचेस इन द फर्स्ट लीफ ओनली। पहले ही साल आप निचली टहनियों को बेंड करेंगे, उसी से ही आपको फ्रूटिंग मिलेगी। और नंबर 7 है वेरी स्टर्डी एंड गुड सपोर्ट सिस्टम। अगर आपने अच्छा ट्राली सिस्टम लगाया है तो ये इसका एक बेसिक सिस्टम है। और नंबर 8 पे है ट्रिकल इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन, और आप देंगे उसके माध्यम से न्यूट्रिएंट्स। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप ये सिस्टम फॉलो करते हैं, इन बेसिक प्रिंसिपल्स का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आप एक अच्छा हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड तैयार कर सकते हैं। और जो वो आपका टॉल स्पिंडल पे जो ट्री होगा वो आपको पहले साल में, यानी मैं कहूंगा जिस साल आप एस्टेब्लिश करेंगे उस साल के बाद सेकेंड लीफ में ये लगभग 3 किलो, दुनिया में जो फार्मर्स हैं वो इसको हासिल करते हैं 3 किलो की एवरेज। थर्ड लीफ में लगभग 7 किलो की, फोर्थ लीफ में 13-14 की और फिफ्थ लीफ में 20 किलो से अधिक की पैदावार वो हासिल करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर भारत की मैं बात करूं तो 1 बीघा में हम भी 4000 से 6000 किलो प्रति बीघा हम इसमें प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन ले सकते हैं।
तो आप अगर 100 रुपए के हिसाब से भी हम एक मान लीजिए इसकी बेसिक कॉस्ट रखें तो 4 से 6 लाख रुपए प्रति बीघा, और अगर मैं 5 बीघा की बात करूं तो 5 बीघा में 25 से 30 लाख रुपए की इनकम हम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर क्वालिटी और मार्केट भी आपको फेवर करे तो ये 50 लाख और उससे अधिक की इनकम भी हासिल की जा सकती है। वो जो वैज्ञानिक प्रिंसिपल्स जो हैं जिसको हम हाई डेंसिटी में फॉलो करते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था 4 रूल है जी। आज मैं फिर से आपके बीच में जो पिछले साल हमने ट्रेनिंग और प्रूनिंग की थी उसको मद्देनजर रखते हुए आज इस पे बात करेंगे। तो आइए जी शुरू करते हैं। किसान साथियों, ये है वो ट्री जो हमने पिछली बार प्रून किया था जी। तो जैसे मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि वो 4 रूल जो हैं उन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो हाइट ऑफ द ट्री मैंने आपको कहा था कि अच्छा हाँ, सबसे पहले मैं आपको इस बगीचे की स्पेसिंग बता दूं जी। तो ये जो पेड़ है ये 3 फुट पे है पेड़ से पेड़, और जो ये रो टू रो डिस्टेंस है ये 8 फुट का है। तो अच्छा डिस्टेंस है, ये काफी अच्छा सीधा खेत है, सीधा ब्लॉक है, और इसमें 500 पेड़ है। किसान साथियों, मैंने जो आपको हाइट का रूल कहा था कि वो जो हाइट है वो हम मैक्सिमम 10 फुट तक इसको जाने देंगे, और इसमें जो प्रोडक्टिव एरिया है वो 7 से 9 फुट के बीच में रखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था। फिर दूसरा रूल क्या है किसान साथियों कि हम हर साल 2 से 3 ही टहनियां काटेंगे, और वो जो टहनियां है दूसरे रूल के तहत तो वही काटेंगे जो पेड़ की जो ग्रोथ है लीडर के साथ स्पर्धा ना करें। तो देखिए 2 से 3 ही मैंने कहा था, उन्हीं टहनियों को काटना है, ओवर प्रूनिंग से हमने बचना है। तो अब आइए देखिए जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन कौन सी आपने टहनियां काटनी है। तो आप जितने भी किसान साथी हैं यहाँ पर ये देखिए जी, इनमें 3 सबसे मोटी 3 टहनियां कौन सी है जी। पहला रूल आप हाइट तो समझ गए कि हमने ऊपर इसको बिल्कुल नहीं काटना है जी, लीडर को बिल्कुल नहीं काटना है। अगर आप इसको काटते हैं तो काटने से क्या होता है, इसके नीचे वाली जो आंख है वो तेजी से ऊपर बढ़ेगी, जैसे आपने पिछली बार कुछ पेड़ों में ये किया है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो उसमें आप देखेंगे कि आपका पेड़ ऊपर से मोटा हो गया है, जबकि हम ना इनमें जो हम ट्रीज उगाते हैं उसके ऊपर ट्री उगाते हैं। देखिए ये ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है। मैंने आपको एक प्रिंसिपल के बारे में कहा कि देखिए हम इसमें वो रूट स्टॉक्स लेंगे जो बहुत छोटे होते हैं, और इस पे पेड़ भी छोटा बनाना है। अगर आपने पेड़ बड़ा बनाया तो वो पेड़ फिर वही ट्रेडिशनल बन जाएगा। ऊपर से हमने पेड़ वीक रखना है, नीचे जो उसके फेदर्स है वो रखने। तो टॉल स्पिंडल जब आपने बनाना है तो ऊपर मोटी टहनियां नहीं होनी चाहिए, और उसमें भी रूल जो 2 कहता है वो कहता है कि भाई नीचे जो मोटी 2 से 3 टहनियां ही काटनी है। और उस रूल में भी एक और चीज है कि यदि मोटी टहनियां नीचे भी हो ऊपर भी हो तो ऊपर की मोटी टहनियां पहले काटेंगे और नीचे की बाद में। तो अब इसमें से हम 2 से 3 टहनियां काटेंगे। तो देखिए 3 मोटी टहनियां कौन कौन सी है जी, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो अब देखिए इसमें भी टहनियों के काटने में भी रूल है। वो सारी टहनियां काटते हैं जो वी शेप फोर्क्स होती है, ठीक है जी, उनको काट देते हैं। तो अगर मैं इनमें से कहूं तो देखो एक थोड़ी सी हमारी टहनी जो वी है इसको काटा जा सकता है, लेकिन सबसे मोटी टहनी हमारे पास ये है। तो हम क्या करेंगे जी, हम इसको क्या करते हैं, जब भी आप कट मारते हैं तो इसमें रिन्यूअल कट मारते हैं। रिन्यूअल का मतलब होता है ऐसा कट ऐसी जगह से काटेंगे कि एक कमजोर टहनी इसमें से निकलेगी। वैसे ऑलरेडी हमारे पास एक कमजोर टहनी है, पर हम यहाँ पर एक कमजोर टहनी ले सकते हैं। तो इसको बेवल कट भी बोलते हैं। हम क्या करते हैं, इसको ऐसा काट देते हैं, नीचे आंख छोड़ते हैं और ऊपर से इसको फ्लैट रखते हैं, ऊपर कोई आंख नहीं रखते, ठीक है जी। एक टहनी हमने काट दी है। अब दूसरी टहनी देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको 3 टहनियां काटनी है। टहनियां इसलिए काटते हैं नीचे क्योंकि आपके लीडर को इसकी वृद्धि को, पेड़ के विकास को कोई फर्क ना पड़े, वो प्रभावित ना करे। तो उनको हम 2 टहनियों को काटते हैं, और दूसरी ऐसी टहनी काटते हैं जो ऊपर को बढ़ रही होती है। तो हम इसको भी, ये वाली भी हम टहनी यहां से काट देंगे। और उन टहनियों को भी काटते हैं जो 50% का रूल तोड़ती है जी। यानी अगर आपका तना 100 है और टहनी 50 है तो उस 50 से ऊपर की किसी भी टहनी को काट देते हैं। और हम ये टहनी भी, हम इसको भी काट देंगे। अब देखिए, अगर आप इस वृक्ष को देखते हैं तो ये जो वृक्ष है अब ये बिल्कुल मैं कहूंगा कि बैलेंस्ड है। इसके अंदर कोई भी ऐसी मोटी टहनी नहीं है जो इसको स्पर्धा देगी, ठीक है जी। अब जो बाकी ब्रांचेस बचती है जी, रूल जो 2 है, उसके बाद 2 से 3 टहनियां काटने के बाद फिर हम इन ब्रांचेस को सिंप्लीफाई करते हैं। यानी सिंगल एक्सिस पे हमारी टहनी जो है वो सिंगल एक्सिस पे एक ही लाइन में रहनी चाहिए, मल्टीपल लाइंस में नहीं रहनी चाहिए। पर ये पतली पीने आपने नहीं काटनी, क्योंकि ये क्या है, फ्रूटिंग स्पर्स है, इनको बिल्कुल नहीं काटना है। अगर आपको कोई लगता है कि जिसमें बहुत ज्यादा एक्सिस जैसे ये तो उनको काट सकते हैं, लेकिन ये भी सारी टहनियां कमजोर है। याद रखिए, इनको कभी भी आप टिप नहीं करेंगे। क्यों? अगर आप इनको टिप करेंगे तो आप जैसे इसको काटेंगे तो ये टहनी मोटी हो जाएंगी। जैसे आपको मैं आपके जो पिछले साल आपने टहनियां काटी थी उनको मैं दिखाऊंगा, ये मोटी हो जाएगी। इनको आपको किसी को क्लिप नहीं करना है। देखिए जी, ये टहनी भी काफी कमजोर है और ये टहनी
बेंड करने की भी जरूरत नहीं होती है। M9 ट्री के ऊपर जब जो एप्पल ट्री होता है उसमें फर्स्ट लीफ में ही पहले साल ही नीचे की टहनियों को बेंड करते हैं, ऊपर की टहनियों को बेंड नहीं करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। बाकी ये पेड़ ना आप ऊपर से इसको काटेंगे, अगर आप इसको काटेंगे तो ये काफी ऊपर को भागेगा, उसमें टहनियां नहीं आएंगी। तो देखिए, आप इस बात को प्लीज सानिध्य में रखें, अपने दिमाग में रखें कि हमने पेड़ को भगाना नहीं है। आप ये ना सोचें कि मुझे 1 या 2 ही साल में ये 8 फुट पे ले जाना, बल्कि हमने ये प्रोडक्टिव होके यानी पैदावार के साथ हमने ये ऊपर ले जाना है और इसमें ये जो फेदर्स है वो निकलते रहने चाहिए। अब आइए जी दूसरा पेड़। जैसे ये वाली टहनी है, हाँ ये ज्यादा लंबी है तो इसका अब देखिए जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे आपके पास क्या ऑप्शन है, जब आप अब जैसे आपने तारें डाली है तो हम क्या कर सकते हैं कि वैसे तो इसमें जब फ्रूट लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली बेंड हो जाएगी। मान लीजिए सपोज करिए आप इसको, एक ऑप्शन है कि आप इसको यहां से काट सकते हैं, मैं इसको चाहूं तो इसको काट भी सकता हूं। अब मैं आपको बता, मैंने इसको काट दिया, अगर मैंने इसको यहां से काटा तो इनमें से कोई भी टहनी आपके ये खड़े वाली टहनियां निकलेंगी और हम वो कतई भी वो नहीं चाहेंगे कि पेड़ में टहनी और टहनी में टहनी नहीं आनी चाहिए। तो इन चीजों को हम तभी काटते हैं जब इसमें पूरी स्पर फॉर्मेशन हो जाती है। हाँ, अभी मैं इस पे भी आऊंगा जी, स्पर फॉर्मेशन। तो आप देख रहे हैं ये वाला जो तरीका है ये गलत है। तो हम कभी, अभी आपको है ही नहीं, स्पर्धा ही नहीं है, जब इतने दूर है पेड़ वो तो तब काटेंगे आप जब उसमें छांव की दिक्कत आएगी, आपको लगता है कि बहुत पत्ते हो गए तो अभी हमारे पेड़ों में इतना गैप है जी, खाली जगह है, तो अब इनको काटने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी जब आप इसमें तारें लगाते हैं तो इन बड़ी टहनियों को हम थोड़ा सा पकड़ कर रख सकते हैं। अदरवाइज अब जैसे मैंने ये काटा तो इन आंखों के खड़े होकर ऊपर जो अपराइट ब्रांचेस है उनके बढ़ने के बिल्कुल आएंगे जी, कहाँ जाएंगे ये, बढ़ेंगे। तो इनको आपने अननेसेसरी, देखिए एक रूल जो मैंने आका, ओवर प्रूनिंग से बचना है, ज्यादा काटने की चेष्टा ना करें। अब आइए इस पेड़ पे आते हैं। चलिए सबसे पहले इस पेड़ पे आते हैं, वापिस आते हैं जी। तो देखिए सबसे पहले जो मैंने रूल कहा, हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है जी। अच्छा देखिए, वैसे ये जो पेड़ है जब समर प्रूनिंग होती है तो उस समय बड़ा ध्यान देने की जरूरत थी, क्योंकि जितनी मोटी टहनी को आप काटते हैं उतनी ही मोटी उसमें से टहनी निकलने के चांसेस होते हैं। तो जब ये समर प्रूनिंग थी तो समर प्रूनिंग में आपको इस चीज को बड़े ध्यान से चेक करना था और ये उसी दौरान ये टहनियां कट जानी चाहिए थी। तो अब देखिए जी, हमारे पास सबसे पहले ये, चाहे जो भी है, तना अगर मान लीजिए 100 है तो ये 70 के आसपास है, तो ये टहनी भी इसमें बेवल कट लगेगा। वीक टहनी पे हम इसको, वीक मतलब मैं कहूंगा कि इस तरह काटेंगे कि इसमें वीक टहनी निकलेगी। ये वाली टहनी भी, ये जो फेदर है ये भी कटेगा क्योंकि बहुत मोटा है, बल्कि ये 120 है और ये 60 है, तो ये तो कटेगा। तो इस कारण इसके पौधे की देखिए, ये टहनी आने से देखिए ये स्पर्धा होने से वेजिटेटिव हो गया और हमारा ये जो पौधा है इसको स्पर्धा मिली और ये कमजोर हो गया। तो आप इसको कुछ नहीं करना है। तो पहला रूल ये, जो मोटी 2 टहनियां काटनी है, उसके बाद जो मल्टीपल एक्सिस है, एक लाइन ही रखनी है, बाकी लाइन हमने काट देनी है, सिंगल लाइन में रखनी है, ठीक है जी। और ये आपके फेदर ऑटोमेटिकली अब आगे बढ़ जाएंगे, किसी को क्लिप करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप फिर क्लिप करेंगे तो एक चांस है कि इनमें से कोई टहनी फिर मोटी हो जाएगी और स्पर्धा करेगी। तो M9 का सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है जी। आपको रूल क्लियर हो गया? एक पेड़ मैं आपको करके दिखाऊंगा और उसके बाद फिर आप करेंगे जी। अब देखिए नंबर 3, पेड़ नंबर 3। तो अब मैंने आपको कहा था पहला रूल, ऊपर नहीं काटेंगे जी। नंबर 2 पे इसमें 3 टहनियां जो हैं वो काटेंगे और 3 हिस्से ज्यादा नहीं काटेंगे। अब 3 टहनियां देखिए कौन कौन सी मोटी है जी। अब देखिए एक मोटी टहनी ये है जी, एक मोटी टहनी, एक मोटी टहनी ये है। अब देखिए जो रूल बोलता है, अगर मोटी टहनी नीचे भी हो ऊपर भी हो तो पहले कौन सी काटते हैं? मोटी टहनी ऊपर वाली पहले काटते हैं, नीचे वाली बाद में काटते हैं। तो देखिए ये हमें काटनी पड़ेगी, देखिए क्योंकि ये 100 है और ये 70 है, तो इसने लीडर के साथ हमारे स्पर्धा की है। तो अब इसको हम यहां से काट देंगे, ठीक है जी। ये लीजिए, ओके जी। नंबर 2 पे, अब देखिए नंबर 2 पे कौन सी मोटी टहनी है जी, ये देखिए। और इस टहनी में एक और दिक्कत देखिए, एक टहनी मल्टीपल एक्सिस 2, 3, 4 ये भी जाएगी जी, इसको भी हम काटेंगे। अब देखिए नंबर 3 मोटी टहनी कौन सी है जो हमने काटनी है। आपको बड़े ध्यान से टहनी काटनी है। देखिए ये भी काट सकते हैं, ये भी मोटी है, ये भी है, लेकिन हम ये वाली काटेंगे। क्यों? क्योंकि ये टहनी जो है इसमें मल्टीपल एक्सिस है। अगर बाय द वे हम इसको छोड़ते भी हैं, इसको यहां से भी काटते हैं, अगर ये वाली काट, हाँ जी, इसको भी काटा जा सकता है, लेकिन ये अभी थोड़ी ज्यादा खतरनाक है। हम इसको भी यहां से, या इसको छोड़ भी सकते हैं, आप ऐसे भी काट सकते हैं इसको। और ये वाली टहनी काटनी पड़ेगी जी आपको, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका एंगल भी खराब है और ये वेजिटेटिव भी होगी, इसको भी काटेंगे, ठीक है। और प्लीज ओवर प्रूनिंग से आपने बचना है। ओवर प्रूनिंग का मतलब है आपको 3 से ज्यादा तभी टहनियां काटनी है यदि आवश्यकता हो, ठीक है जी। और बाकी टहनियों को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है एक से ज्यादा उसमें आंखें नहीं होने दें। लेकिन ये क्या है जी, फ्रूटिंग स्पर है,
इसके अंदर फ्रूट है, तो इसको आप रखा जा सकता है। अब आपको अगर लगता है, जैसे ये अगर मैं कहूं, इस टहनी को आप इसको यहां से काट सकते हैं, क्योंकि अब इसमें बीच में कोई आंख नहीं जो काफी बड़ी भाग के इसको टहनी, तो आप इसको यहां से भी काट सकते हैं और यहां से भी काट सकते हैं। ठीक है जी, अब ये ट्री पूरा कंप्लीट, इसको कोई टहनी आपको काटना। हाँ, ये जो सिंप्लीफाई द ब्रांचेस जो मैंने कहा था, देखिए जी अपराइट है इसलिए काट रहे हैं क्योंकि ये ऊपर जा रही है। इज इट क्लियर जी? क्लियर। अब आप आइए जी उस तरफ को आइए और इस पेड़ को काट के दिखाइए। चलिए जी, अब पहले वो रूल क्या बोलता है जी, ऊपर काटेंगे? नहीं जी, नहीं काटेंगे। अच्छा, इसमें कोई अच्छा जरूरी नहीं है प्रमोद जी कि टहनियां काटनी है। M9 में मैंने जो कहा था कि एक प्रिंसिपल है, एक नियम है कि आपने मिनिमल प्रूनिंग करनी है, कम से कम प्रूनिंग करनी है, जितनी प्रूनिंग करेंगे पेड़ भागेगा। चलिए जी, कौन सी टहनी काटना चाहेंगे? देखो इसमें तो टहनी है नहीं ज्यादा काटने, तो कोई काटने वाली है वो नहीं है ना जी? नहीं है। हाँ, तो आपको जरूरी नहीं है कि ये पेड़ काटना ही काटना, बिल्कुल सही है। चलो जी नेक्स्ट आइए, आगे इस पे आइए जी। बस ये ध्यान रखना जी, इससे बचने की कोशिश करनी है। अच्छा, पहला इन्होंने हाइट वाला, देखो ऊपर नहीं काटेंगे, इसमें कोई भी ऐसी टहनी है नहीं है जिसको काटना है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि ये वाली जो टहनी है ये ऊपर भाग रही है, तो हम इसको वीक लेटर, कमजोर टहनी पे ले जा सकते हैं, जो ऊपर खड़ी टहनी उसको, जैसे ये वाली ये भी खड़ी है, इसको काट सकते हैं। नहीं, देखिए जी, मैंने आपको कहा कि प्रूनिंग से बचने की चेष्टा, मतलब उससे आपको एक्सेसिव प्रूनिंग से, ओवर प्रूनिंग से बचने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये वेजिटेटिव हो जाएगी तो आप इसको काट सकते हैं। ये वीक फेदर है और इसमें कोई भी ऐसी टहनी नहीं है जो लंबी बनेगी। हाँ जी, हाँ जी, चलिए जी, बताइए साहब, इसको बताइए। इसमें सबसे पहले तो ये कटेगी, एक तो इसका एंगल ही खराब है जी। हाँ, 3 टहनियां बताइए, फिर और कौन सी काटना चाहेंगे? हाँ, एक ये वाली, वेरी गुड, 2, हाँ जी, और ये वाली, ये देखिए, ये वाली, इसका भी एंगल खराब है नीचे से। हाँ, बेशक एंगल तो इसका ठीक है जी, लेकिन देखिए इसका एंगल वी शेप में ये नहीं। चलिए, ये भी रखा जा सकता है जी, आपने ना उन्हीं को ही काटना है। देखो 5-6 टहनियां नहीं काटनी, जितना आप इसको काटेंगे उतना ये वेजिटेटिव हो जाएगा। फेदर्ड ट्री को, टहनी वाले पेड़ों को लगा के फायदा क्या है कि अगर इनको काटेंगे, सबसे पहले ये काटिए जी, एक, ठीक है जी। हाँ, अब वेट करिए, देख के काटिए। नंबर 2 पे ये काटनी चाहिए। अब देखिए नंबर 3, कौन सी टहनी काटना चाहिए? अब आपने कहा कि एक तो ये तो कटेगी, जिसको काटिए, ऊपर जो खड़ी टहनी है ये तो कटेगी, ठीक है जी। अब देखिए, आप इसको काटना चाहेंगे, इसको काटना चाहेंगे। रूल बोलता है ऊपर अगर मोटी टहनी है तो वो पहले कटेगी और नीचे बाद में करेगी। तो ये काटिए। अब देखिए जी, जैसे आपने अब ये जो ट्री है, अब ये, हाँ, सिंप्लीफाई द, अगला रूल बोलता है कि सिंप्लीफाई द रिमेनिंग ब्रांचेस, बाकी टहनियों को सिंप्लीफाई करें। अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ जी, रुकिए। अब इनमें से भी कौन सी टहनी काटनी चाहिए आपको? ये काटनी चाहिए, ये काटनी चाहिए। पहले आपने उसका टिप देखना है जी कि जो कौन सी जिसके ऊपर फ्रूटिंग्स पर है, तो दोनों के ऊपर इसमें फ्रूटिंग्स पर है। अब आप कौन सा काटना चाहेंगे? जो थोड़ी सी पेंडेंट, जो झुकी और कमजोर टहनी हो। तो दोनों में से कमजोर कौन सी टहनी है जी? कमजोरी वाली। हाँ, तो आप ये मोटे वाली काट दीजिए, ये वाली रख दीजिए, तो आप इसको यहां से काट दीजिए। ओके, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए कि इसमें से आपको लग रहा है कोई काटना चाहिए? कोई ऐसी टहनी है जो लीडर के साथ स्पर्धा कर रही है जी? कोई नहीं कर रही है, तो इसको आपने छोड़ देना। अब आगे आइए जी, एक और पेड़ करके दिखाइए, फिर जो आपने पिछली बार ट्रीज काटे हैं। हाँ जी, अच्छा, ये चीजें देखिए जी, ये समर प्रूनिंग के दौरान इन टहनियों का ध्यान रखना होता है। जो टहनियां अपराइट खड़ी हों उनको गर्मियों के दौरान काट लेना चाहिए। चलिए जी, तो ये काटेंगे जी। हाँ जी, दूसरी ये वाली, हाँ, काटिए। तीसरी, क्या आपको ये टहनी रखनी चाहिए कि इसको आप काटना चाहिए? मुझे बताएं आप। खड़ी काट दीजिए, नहीं, इसको पूरा ही काटना चाहिए, क्योंकि ये जो टहनी है, ये अगर आप इसको मान लीजिए ऐसे काटते हैं तो इसमें भागने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे, तो इसको भी नीचे से काटिए। और ये देखिए काफी मोटी टहनी और इस पेड़ को बढ़ने में स्पर्धा देगी, ठीक है जी। ओके, अब आप देख लीजिए बाकी जो ब्रांचेस बची इनको पहले सिंप्लीफाई करिए। अच्छा, जो खड़ी टहनी होती है वो काटते हैं और जो पतली होती है वो छोड़ते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आपको अगर ये लग रहा है कि काफी बाहर है तो ये अच्छा फेदर है और काफी आगे लटक जाएगा बाद में अगर फ्रूट, तो हम इसको यहाँ से इसको काट सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, और अगर ये टहनी, अब इसको आप किसी चीज से बांध सकते हैं, तार के साथ, इसको नहीं काटना चाहिए। या फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि इसको वीक लेटरल पे आप कमजोर टहनी पे ले जा सकते हैं, इसके ऊपर फ्रूट है। लेकिन जितनी आप इसको यहाँ से काटेंगे कोई पीछे से एक मोटी टहनी निकलने के चांसेस है, तो इसको हम फिलहाल गर्मियों में देखेंगे और फिर आगे इसको काट देंगे। लेकिन पूरी गर्मियों में हम इसको रहने नहीं देंगे, हो सकता है ये फिर इसके साथ स्पर्धा करे, ठीक है जी। अब ऊपर देखिए, ऊपर कोई ऐसी चीज है जो स्पर्धा दे रही है आपके पेड़ को? कमजोर वाला रखना चाहिए लीडर की, स्ट्रॉन्ग वाला, तो कमजोर टहनी काट दीजिए। चलिए,
तो ये आप आगे कर सकते हैं जी इस तरह से। एक ये वाली इसका एंगल जो खराब है इसको काट बेशक है जी। सकते हैं नहीं या देखिए अभी- आप देखिए जी, बचिए, हम कम से कम टहनियों को काटते हैं और ज्यादा से ज्यादा फेदर को रखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये मान लीजिए क्रोच एंगल है तो आप इसको काट भी सकते हैं। क्रोच एंगल को काटना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि अगर उसके साथ स्पर्धा लग रही है आप इसको काट सकते हैं, ये एक रूल है। लेकिन आपने अननेसेसरी प्रूनिंग से बचना है। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये टहनी काटी है आपकी, अगर मैं इसको जैसे मान लीजिए अगर मैं रहने देता तो ये मतलब आपका एक फेदर था और ये कल को फ्रूटिंग में भी कन्वर्ट हो सकता है। जितना आप फेदर को काटते हैं अब नया फेदर आने में एक पूरा साल चला जाता है जी। चलिए अब ये तो हमने आपको किसान साथियों दिखाया। अब आते हैं जो जिन ट्रीज को इन्होंने प्रून किया था पहले पिछले साल, आइए जी उनको दिखाने की चेष्टा करते हैं। आइए किसान साथियों यहां से शुरू करते हैं। एक पेड़ ये है जी। अगर आप इस पेड़ को देखेंगे तो प्रमोद जी ये पेड़ थे जिनकी आपने प्रूनिंग की थी प्रूनिंग और की इन थी। टहनियों को आपने यहाँ से काटा था। आप यहाँ से ये जो पूरा पेड़ है किसान साथियों ये काटा गया था। काटा। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए प्रूनिंग एट प्लांटेशन ये रूल है जी। जब आप नया पेड़ लगाएं तो उसमें मिनिमम प्रूनिंग करें। किन किन टहनियों को काटते हैं जब नया पेड़ लगाते हैं? वो टहनियां जो गोडे से नीचे हो, यानी 2-2.5 फुट से नीचे की टहनियों को काटते हैं। बाकी मैक्सिमम फेदर जितनी भी टहनियां होती हैं उनको बिल्कुल छेड़ते नहीं। उन फेदर्स को काटते हैं जो 50% का रूल तोड़ते हैं। यानी अगर तना आपका 100 है तो 50 से मोटे कोई भी जो फेदर होते हैं उनको काटते हैं। और जो वी होती है। अब देखिए इन्होंने क्या किया जी, लास्ट टाइम ये जो फेदर्स थे उनको काटा और ये फेदर कितने सारे हो गए हैं, मोटे। और हमारा ट्री फ्रूटिंग की बजाय वेजिटेटिव हो गए। इन पेड़ों को देखिए जी ये फ्रूटिंग है। अगर आप यहां देखेंगे तो इन पेड़ों में क्या बने हैं, इसमें स्पर्स बने हैं। और यहां देखिए इन पेड़ों में क्या बनी है, वुड। तो कृपया अगर आप टॉल स्पिंडल ट्री बना रहे हैं और वो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक जैसे M9 जिनेवा 41 वगैरह पे है तो कृपया इनको ना काटें, नहीं तो आपका ट्री वेजिटेटिव बन जाएगा। अब देखिए अगर आप ये पेड़ आपको देखने से तो अच्छा लग रहा है ना जी, लेकिन आप ऊपर टिप देखिए इसकी। अब देखिए आपने क्या किया, टहनियां उसके काटने से मोटी हो गई और आपका लीडर कम हो गया। तो हम तो वापस 0 पे आ गए जी। अब मुझे एक चीज बताइए, अब किन किन को काटेंगे आप? देखिए ये भी स्पर्धा देगी, ये भी स्पर्धा देगी, ये भी स्पर्धा देगी, ये भी स्पर्धा देगी, ये भी स्पर्धा देगी। तो तब हमारे पास फिर पैदल ट्री क्यों लेना था अगर ये सारी टहनियां काटनी थी? तो इसलिए किसान साथियों मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भविष्य में जब भी आपके वेल फेदर ट्रीज आते हैं तो उनको ना काटें। अक्षय जी जरा इधर से आके आप पेड़ों को दिखाइए प्लीज। ये देखिए किसान साथियों आप देखेंगे तो जो ये हमारे ट्रीज हैं जिनको इन्होंने इनके फेदर्स पिछली बार काटे थे, देखिए ऊपर से वेजिटेटिव हो गए। तो ये डिजायर्ड रिजल्ट नहीं है, ये वो तरीका नहीं है जो हम M9 से एक्सपेक्ट करते हैं। हमें इसमें वीक फेदर्स रखने हैं। कोई भी टहनी जो 1.25 इंच का रूल तोड़ती है वो हमें सारी काटनी पड़ेंगी। और देखिए अब ये सारी टहनियां कैसी होंगी, अपराइट। तो अब हम बेंडिंग किन किन की बेंडिंग करेंगे जी, और जितनी बेंडिंग करेंगे एक और तरीका मैं दिखाऊंगा। इनका 3rd लीफ का ट्री है वो बहुत ज्यादा वेजिटेटिव हो गया है और उनकी टहनियां इतनी लंबी हो गई है कि अब हमें उनको काटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और हमारा पेड़ प्रोडक्टिव से क्या हो गया है, वेजिटेटिव नॉन प्रोडक्टिव हो गया है। अब देखिए जी अब क्या करेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो ट्री है जिसके फेदर्स काटे थे उसके साथ अब क्या करना पड़ेगा प्रमोद जी। तो अब मुझे बताइए आप कहां से काटना चाहेंगे, जरा प्लीज कैमरा नजदीक लाएं। देखिए ये अपराइट ब्रांच है जी, काटनी पड़ेगी। एक ऑप्शन है बेंड करेंगे इसको। अगर हम इसको बेंड करेंगे तो देखिए कितनी लंबी टहनी होगी और ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे बेंड करेंगे तो यहाँ से एक टहनी। तो अब देखिए मैंने इसको यहाँ से काटा, नंबर 1 ठीक है जी। नंबर 2 मुझे ये टहनी भी काटनी पड़ेगी। देखिए हमारा लीडर जो है वो कमजोर है तो मैंने अब एक ऑप्शन है कि मैं इसको ट्रेडिशनल पेड़ की तरह काटूं ऐसे करके। ये बिल्कुल गलत तरीका है क्योंकि अगर मैं इसको काटूंगा तो ये फिर बहुत मोटी हो जाएगी। तो मेरे पास इसको भी पीछे से काटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 2 अब जैसे मैंने आपको कहा था, तीसरी ये भी स्पर्धा करेगी जी, कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप या तो इसको बेंड करो या इसको काटिए। 3 फेदर्स हमने काट दिए जी, 3 टहनियां। अब नंबर 4 ये भी इसके साथ स्पर्धा करेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर मैंने इसको यहां से काटा तो ये खड़ी जाएगी और ये हम M9 में ऐसा नहीं रखते। ये भी मैंने कर दी 4। उसके बाद मुझे ये भी काटनी पड़ेगी नंबर 5। और मुझे ये किस लिए काटनी पड़ रही है, क्योंकि ये उसके साथ स्पर्धा करेगी। ठीक है जी। तो किसान साथियों मैंने इस पेड़ के इससे 5 मैंने फेदर्स निकाले और वो 5 कभी भी काटे नहीं जाते और वो हमारा लॉस हो गया। जो हमारे पास 10, 12, 15 फेदर्स निकले थे उनमें से मैंने 5 या 6 काट दिए। अब ये ट्री आपका
उसी तरह का बन गया जैसे ये पहले साल में था। लेकिन हमने क्या कर दिया लॉस इसमें, हमने टाइम का और एनर्जी का, जो हमने पिछली बार इस पे एनर्जी और टाइम लगाई थी वो वेस्ट किया। अब देखिए किसान साथियों, फिर जो फेदर्स बचते हैं उनको करते हैं सिंप्लीफाई, सिंगल एक्सिस में रखने। अभी भी कुछ इसमें ऐसी टहनियां हैं, अब हमारे पास इनको बेंड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और इसमें हमारा पैसा भी गया, समय भी गया। तो आप पहले फर्स्ट लीफ में कृपया ध्यान रखें कि गैर जरूरी प्रूनिंग से बचेंगे, जो मैंने आपको रूल कहा था। अब आइए जी, ये वाला ट्री है जी वो, तो अब इसमें हम वीक ब्रांच हम रख सकते हैं जी, और ये जो कमजोर टहनी रखी जा सकती है सिंगल एक्सिस में रखेंगे। बहुत पेंडेंट, जो बहुत लटकी वुड उसको नहीं रखते हैं, थोड़ी सेमी पेंडेंट वुड रखते हैं जी। और जो ये वाली टहनी है ये भी बहुत झुकी हुई है, इसको भी काट देंगे, थोड़ी सी हल्की पेंडेंट वुड रखेंगे, ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब ये वाली जो टहनी है ये हमें काटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर इसको हम यहाँ से काटते भी हैं फिर भी ये अच्छा फेदर नहीं, बहुत पेंडेंट है, भागेगी नहीं, ये बहुत झुकी है। इतनी झुकी टहनी को भी हम नहीं रखते हैं, तो ये इसको भी काट देंगे। बाकी ये ट्री अच्छा है, लेकिन ये वाली टहनी भी हमें काटनी पड़ेगी क्योंकि ये भी लीडर के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। अब आपका पेड़ ये सही है। बाकी कृपया किसी भी टहनी को क्लिप ना करें, नहीं तो वही चांसेस हो जाएंगे जो पिछली बार हुए। चलिए साहब, ये वाला पेड़ करके दिखाइए जी। और हम किसान साथियों लास्ट में जाएंगे, वो जो थर्ड लीफ में, बताइए जी। हाँ अच्छा, ये देखिए जी, पिछली बार हमने जो इन्होंने ये यहाँ से टहनी काटी थी, उसके कारण देखिए हमारा जो ऊपर पेड़ है वो ट्रेडिशनल ट्री बन गया है, पुराना पेड़ बन गया, जो हमें डिजायर्ड नहीं है। चलिए साहब काटिए जी। जी एक ये कटेगी जी, एक और हाँ एक ये भी कटेगी जी, मोटी टहनियां जो बिल्कुल स्पर्धा करेंगी, 2। अब अनफॉर्चुनेटली जो रूल बोलता है कि 2 से 3 ही टहनियां काटेंगे, इसमें आपको 4 से 5 टहनियां काटनी पड़ेगी। ये भी बिल्कुल काटनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है जी, आपको ये काटिए। और ये अनफॉर्चुनेटली बहुत गड़बड़ हो गया, ये भी आपको काटनी पड़ेगी साहब। नहीं तो ये क्या करेंगे जी, अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो ये टहनी भागेगी जी, है ना। और ये भी आपको काटनी पड़ेगी साहब। बस बाकी आप छोड़ सकते हैं इसको अगर चाहें तो। वैसे ये भी हमें काटनी पड़ेगी, पर हम इसको मतलब लूज कर गए जी। ये भी काट ही दीजिए साहब, ये खड़ी टहनी है, ठीक है जी। तो मुझे विश्वास है किसान साथियों की आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप कृपया अपने साथी किसानों के साथ ये जरूर शेयर करें। हमारी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके कोई भी सवाल हो, ये जो मैंने आपसे बातें की है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर डालें। एग्री हॉस्पिटल का ये प्रयास है कि किसानों को जो राइट इन्फॉर्मेशन है उन तक पहुंचे, क्योंकि किसान साथियों गड़बड़ कहाँ हो रही है कि हम प्लांटिंग मटेरियल अच्छा लगा रहे हैं, लेकिन कई बार जो लेआउट है वो हम गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए कई किसान क्या है कि वो 7 फुट या 6.5 फुट की दूरी भी इसमें मैं रो टू रो की बात करूंगा उसमें रख रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि कृपया ये कंसीडरेशन में जरूर रखें कि नंबर ऑफ ट्रीज जो है हाई डेंसिटी में ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीजें जैसे कल को मशीनरी अगर आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़े, वो उसके लिए आपको स्पेस चाहिए। जब आपका पेड़ पूरा बड़ा बनेगा तो उसके लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। और हमारे यहाँ पर 2 महीने बिल्कुल बरसात का मौसम होता है, बीमारियां जो हैं खासतौर पर मार्सोनिना या फिर ऑल्टरनेरिया लीफ ब्लॉच, इनसे कैसे बचेंगे। अगर बहुत अधिक डेंसिटी होगी तो कृपया पेड़ से पेड़ की दूरी आप सही रख सकते हैं, लेकिन लाइन से लाइन की दूरी आपको बढ़ानी पड़ेगी, वो बहुत नजदीक ना रखें। और मैं आपको अब तीसरे साल का जो पेड़ है थर्ड लीफ, जो इनकी प्रूनिंग में कमियां रही, आइए उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आइए देखिए किसान साथियों, ये जो ब्लॉक है ये थर्ड लीफ में, आप उधर जाएं और उधर से दिखाएं जी। देखिए किसान साथियों, थर्ड लीफ में है और आप देख रहे हैं कि पेड़ की हाइट आप देखिए, जो अगर मैं आपको यहां दिखाऊं जी, ये जरा पेड़ देखें, हाई डेंसिटी का ट्री M9 के ऊपर जो है ये गाला है, वो इतना विग्रस नहीं होना चाहिए। देखिए जी, हमारा ये ट्री ऊपर नॉन प्रोडक्टिव हुआ। अगर आप ध्यान देंगे तो हुआ क्या है, देखिए यहां पर कट मारा गया है, यहां पर कट मारा गया, देखिए यहां पर कट मारा गया है, यहां पर कट मारा गया, और ये पेड़ 14 फुट का बन गया है जी, जो M9 में डिजायर नहीं। अब देखिए, क्योंकि ये सारी टहनियां काटी गई थी, अक्षय जी इधर दिखाएं, ये सारी टहनियां इनके मुंह काटे गए थे। यहां देखिए आप, ये यहां से काटी गई, तो इस टहनी का क्या हुआ है जी, देखिए बैंड करने के बावजूद भी इसमें ये वाली ग्रोथ निकली है। तो प्लीज आप जब भी न्यू प्लांटेशन तैयार करें तो क्वालिफाइड लोगों से एक बार चर्चा करें। इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस और कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बेसिक्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब देखिए आप इधर आइए अक्षय जी, और वो आगे तक पेड़ दिखाइए। तो जो हमारा फेदर है जी, हमारा जो ट्री जो मैक्सिमम 10 फुट का या 11 फुट का होना चाहिए था, आज इसका एक फेदर ही 6 फुट का है। तो हमारा पेड़ ये वेजिटेटिव हो गया। अब अगर हम इसको काटते हैं जी,
तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ इसके पास, इस ट्री को प्रून करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस बचती हैं जी। अब देखिए वैसे तो ये वेजिटेटिव हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है अगर मैं आपको इसकी बात करूं, ये देखिए यहाँ पेड़ से पेड़ ये दूरी लगभग 6 फुट है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लगभग आपस में जुड़ चुके हैं। अब अगर मैं मान लीजिए इस फेदर की, देखिए ये फेदर है, या यहां से शुरू करते हैं, इस ट्री की बात करते हैं जी। आप ये देखिए ये जो पेड़ है, अगर मुझे इसको प्रून करना है तो सबसे पहले रूल जो बोलता है कि 3 मोटी टहनियां मुझे काटनी है। अगर ऊपर मोटी हो तो पहले ऊपर काटेंगे, और अगर ऊपर ना हो तो नीचे काटेंगे। तो देखिए जी सबसे पहले ऊपर कटने वालों में एक ये टहनी है, क्योंकि ये लगभग 6-7 फुट के आसपास हो गई है, तो मैं इसको सबसे पहले काटूंगा। तो मैंने ये टहनी यहां से काट दी है जी। ओके किसान साथियों, एक मैंने ये टहनी काट ली है जी। दूसरी टहनी मुझे कौन सी काटनी है जो और मोटी है, वो ये। एक्चुअली अब ये ट्री ग्रो कर चुका है, मुझे इसको मिनिमम प्रून करना है और मुझे इसको मोस्ट प्रोडक्टिव बनाना है। अब देखिए मुझे ये छोड़ने के अलावा इस टहनी को मैं कहीं से भी काट नहीं सकता। अगर मैंने इसको यहां से काटा तो ये फिर और आगे भाग जाएगी। ये देखिए ये टहनी, इसको मैं कहीं से नहीं काट सकता हूं, ये भी भाग जाएगी। और ये 1 ईयर की ये ग्रोथ सिंगल ईयर की है या 2 साल की है, सिंगल ईयर, ये सिंगल ईयर की ग्रोथ है जी। तो देखिए हमारे ट्रीज किस तरह से वेजिटेटिव हो जाते हैं। तो जहां हमारे पास ये वीक फेदर्स है वहां हम इनको वीक रखेंगे और बाकी मोटी टहनियों को काट देंगे। ये लीजिए, अब देखिए किसान साथियों, यहाँ इन्होंने प्रयास तो किया है कि इनकी बेंडिंग की जाए, लेकिन देखिए ये M9 में टाइम और एनर्जी की वेस्टेज है। आप प्लीज इसको खोलें। तो अब देखिए किसान साथियों, ये जो हमारी मेहनत है, आपको देखने में ये पेड़ बड़े लग रहे हैं, ये हाइट ले चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि भविष्य में जब भी आप M9 ट्री को प्लांट करने की प्लानिंग करें तो एक बार क्वालिफाइड कंसल्टेंट के साथ बैठें, इसके प्रिंसिपल्स को और ट्रेनिंग और प्रूनिंग के रूल्स को समझें और उसके बाद ही आगे प्रयास करें। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।